So in this video, I am going to explain grammar chapter number 1, the noun case. Okay, first of all, what is noun? Noun means name of a person, place, animal or a thing. किसी भी इंसान, किसी जगह, किसी जानवर, किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो ये नाउन को केस के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है, तो हम वो ये वीडियो में पढ़ेंगे. So first of all, what is case? Case indicates how a noun is used in relation to the other words in a sentence. Case हमें बताता है कि noun को किस तरीके से दूसरे words के साथ मिलाकर एक sentence में use किया गया है. यानी वो हमें दिखाता है कि noun का relation क्या है दूसरे words के साथ. There are 4 cases of noun in English grammar. English grammar में 4 टाइप के cases हैं. The nominative case, the objective case, the vocative case, the possessive case. Okay, so one by one हम इन्हीं cases को हम अभी पढ़ेंगे. When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब कभी भी noun को verb के subject की तरह use किया जाता है, तब उसे हम nominative case कहते हैं. जब कभी भी noun को वर्ब के सब्जेक्ट के जैसे यूज़ किया जाता है तब हम कहते हैं उसे नॉमिनेटिव केस. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, लूसी वेंट टू द मार्केट. ओके, ये पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है बेटा? वर्ब यानी एक्शन वर्ड. एक सेंटेंस में जो हमें एक्शन दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं. तो यहाँ पे जो वेंट है ना बेटा, वो है एक्शन. तो ये जो वेंट है, ये जो वर्ब है, उसका सब्जेक्ट क्या हुआ? वर्ब को जो कर रहा होता है, डूअर ऑफ द वर्ब इज अ सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? लूसी. तो लूसी यहाँ पे कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, द फार्मर वॉज प्लॉइंग हिज फील्ड. ओके, यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या है? राइट, प्लॉइंग. और इसी वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? द फार्मर. द फार्मर क्या हो जाएगा हमारा? नॉमिनेटिव case. Okay, this was your nominative case. Now let us know about objective case. When a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. जब कभी भी noun को verb के object के जैसे use किया जाता है तब हम उसे कहते हैं objective case. Okay, हमारे verb का action जिस पर भी finish होता है ना बेटा, उसे हम object कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक sentence है, मैरी रॉट अ लेटर. ये पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? रॉट. अब ये जो लिखने का ये जो एक्शन है वो कहाँ फिनिश हो रहा है? लेटर पे, राइट. तो लेटर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस. ओके, सेम यहाँ पे अब हमारे नीचे भी देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे. द हंटर कॉट द डियर. यहाँ पे ये जो कॉट है बेटा वो है वर्ब, और ये पकड़ने का जो एक्शन है वो कहाँ फिनिश हो रहा है? द डियर पे. तो जो द डियर है वो हमारा कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस. ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर वन, vocative case. When a noun is used for addressing someone, it is said to be in the vocative case. जब कभी भी नाउन किसी को एड्रेस करने के लिए यूज़ होता है या किसी को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है तो हम उसे वोकेटिव केस कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आप देखोगे, कम ऑन गर्ल्स, तो यहाँ पे किसको एड्रेस किया? गर्ल्स को. तो गर्ल्स कौन सा केस हुआ? वोकेटिव केस. कम इन टू द किचन, कॉमा, मोहन, यहाँ पे किसको एड्रेस किया है? मोहन को. तो मोहन कौन सा केस हुआ? वोकेटिव. फिनिश योर मिल्क डियर रोमी, सेम, रोमी को एड्रेस किया गया, तो वो कौन सा केस हुआ? वोकेटिव केस. ओके, जब किसी को भी कोई भी नाउन जब किसी को एड्रेस कर रहा हो तो हम उसे वोकेटिव केस कहते हैं. When the form of a noun is changed to show ownership or possession, it is said to be in the possessive case. जब कभी भी नाउन किसी की ओनरशिप या कोई पोजीशन हमें दिखाता है तो हम उसे पॉजिटिव केस कहते हैं. इमेजिन आपके पास एक नोटबुक है, राइट. तो वो नोटबुक किसकी है? आपकी. अगर कोई वो किसी के हाथ में वो नोटबुक चली जाएगी तो वो नोटबुक उनकी नहीं बन जाएगी. वो नोटबुक की ओनरशिप किसके पास है? आपके पास. तो
ऐसे टाइम पे पॉजिटिव केस इसे कहते हैं। ओके, पॉजिटिव केस को दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस भी लगाते हैं। ओके, सो हम उसी के बारे में अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट अस सी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, आपको मुझे बताना है कि वो नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि वोकेटिव है कि पॉजिटिव है। द किंग किल्ड द लायन। ओके, सबसे पहले आपको पूरे सेंटेंस में वर्ब ढूंढने का कि वर्ब कहाँ पे है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब है किल्ड। ओके, किल्ड। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है किंग को, तो ये किंग ये किल्ड का सब्जेक्ट हुआ, राइट। तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। अगर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है तो किंग क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। और ये जो किल का एक्शन है वो कहाँ खत्म हो रहा है, लाइन पे, राइट। तो लाइन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमारा क्या हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, लेट अस सी वन मोर हियर, सेकेंड वन। टीना's पर्स हैज़ बीन स्टोलन। टीना नाम की एक लड़की थी जिसका पर्स स्टोल हो गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पर्स किसका था, टीना का। यहाँ पे क्या दिख रही है, ओनरशिप। तो टीना क्या होगा, हमारा पॉजिटिव केस। ओके, लिसन टू मी रूही। रूही को यहाँ पे क्या किया गया है, एड्रेस, पॉइंट। जब कभी भी हम एड्रेस करते हैं तो वो कौन सा केस हो जाता है बेटा, वोकेटिव। वेरी गुड। लेट अस सी वन मोर। द पुलिसमैन कॉट द थीफ। वर्ब ढूंढो सबसे पहले सेंटेंस में। वर्ब क्या है, कॉट, और पुलिसमैन अंडरलाइन किया गया, तो पुलिसमैन हो गया कॉट, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये कौन सा केस हो गया, नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे थीफ अंडरलाइन किया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पकड़ने का एक्शन किस पे खत्म हुआ, थीफ पे। तो थीफ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो थीफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और फिफ्थ एंड द लास्ट वन, दिस इज रीटा स्टोरी बुक। यहाँ पे एक स्टोरी बुक तो है पर वो स्टोरी बुक किसकी है, रीटा की। तो ये यहाँ पे किसी की ओनरशिप, पोजेशन दिखा रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ, possessive case. Okay, so this was your chapter number 1, the noun and its cases. I hope you guys understood well. Okay.